हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सारे बहुत बढ़िया होंगे और फिट एंड फाइन होंगे। तो सारे वीडियो ऑन करके ही ट्रेनिंग लगाएं। कोशिश करें कि आप एक अच्छी जगह पे बैठ के ट्रेनिंग लगा पाओ और बेनिफिट ले पाओ। कुछ है ना चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखियो, आज जो टॉपिक है वो टू सी सी सोल्यूशन का है। राइट। और टू सी सी सोल्यूशन कब दिया जाता है, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। अब टू सी सी सोल्यूशन देने की नौबत भी कब आती है, वो समझने की जरूरत है। मान लो मैं किसी को गाइड कर रहा हूँ आज, तो टू सी सोल्यूशन की मेरे हिसाब से उसको मतलब ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं उसको ना बैच बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कराऊंगा। टू सी सोल्यूशन की जरूरत ही तब पड़ती है जब हम किसी को बैच अच्छे से फॉलो नहीं करवाते। उसके बेसिक समझो। टू सी सी सॉरी, क्लोजिंग के बेसिक समझो, मेन क्या है। तब टू सी सी सोल्यूशन की जरूरत पड़ती है इंसान को कि हाँ जी, मेरा ये ऑब्जेक्शन है जी, मेरी टीम ना बनी तो क्या होगा, मेरे प्रोडक्ट रिटेल ना हुए तो क्या होगा, मैं तो पैसे अरेंज कर लूंगी, मेरे आगे जो बनेगी उनके पास पैसे ना अरेंज हुए फिर क्या होगा। ऐसे से क्वेश्चन करता है ना वो। हमें प्रिपेयर होने की जरूरत है। हमें क्या करने की जरूरत है? प्रिपेयर, ऑब्जेक्शन हैंडल की जितने ज्यादा हो सके ट्रेनिंग लगाने की जरूरत है। वहां से ये क्वेश्चन निकलते हैं। बंदा दो ही तरीके से मतलब भागता है। या तो उसको आपके ऊपर विश्वास नहीं है, या फिर आपकी टीम के ऊपर, या फिर आपके सिस्टम के ऊपर विश्वास नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? या तो आपके ऊपर विश्वास नहीं है, या आपके सिस्टम के ऊपर विश्वास नहीं है। तीसरा तरीका तो वही है कि उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। तो अगर आपने उस चीज का थोड़ा सा ना, अभी मेरे साथ एक मैम ने स्टार्ट किया मध्य प्रदेश से, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं इसको कर पाऊंगी। पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ है, पर मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। मैं कहा जी आप कर पाओगे डेफिनेटली। कह रहे मेरा लाइफ का कोई गोल ही नहीं है। फिर उसको मैंने 3 बजे जूम ऐप के ऊपर लिया, फिर उसके गोल बनवाए। मैं क्या, हम समाज सेवा भी कर सकते हैं, एनजीओ चला सकते हैं, हम बहुत चीजें कर सकते हैं। आपकी बातें मैटर करती हैं कि हाँ जी, आप सामने वाले को कैसी पॉजिटिविटी देते हो, आप कैसी एनर्जी देते हो, आपके ऊपर सारा कुछ रुका हुआ है सिस्टम। काफी लोग कह रहे हैं जी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम ओंकार सिंह है, मैं हरियाणा यमुनानगर से बिलोंग करता हूँ। और फॉर एवर के अंदर मुझे 5 साल हो गए हैं। इससे पहले मेडिकल लाइन का स्टूडेंट हूँ, प्राइवेट सेक्टर में काम किया। और पीडब्ल्यूडी में मैंने 2 साल जॉब करी है, गवर्नमेंट सेक्टर में। काफी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, मैंने 2 साल सरकारी नौकरी भी कर रखी है। उसके बाद फॉर एवर में नौकरी प्राइवेट भी कर रखी है, गवर्नमेंट भी कर रखी है। ठीक है, तो 5 साल से फॉरएवर में हूँ। फिर पहले मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर बना 21 में, 22 में सुपरवाइजर बना था, 23 में मैनेजर, 24 में सीनियर मैनेजर। और मेरी पूरी कोशिश है कि 25 में मैं सोरिंग मैनेजर कर दूंगा। ठीक है, उसके बीच में मिलीनियर बना, कार ली, प्रॉपर्टी ली, जो भी चीजें ली वो मैटर अलग है। ठीक है, बस इतना सा इंट्रोडक्शन था, उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। फिर कभी जर्नी सेशन रखवा लियो। तो बात चली थी एक बेस की, बेसिक की, कि जब भी हम टू सी सी सोल्यूशन की बात करते हैं ना, सर मेरा एक बंदा है, उसको थोड़ा सा ना गाइड कर दीजिए। वो ना मतलब रेडी नहीं हो रहा है, तो स्लॉट भी बुक नहीं करवा रहा है। क्यों नहीं करवा रहा वो स्लॉट बुक? उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, या उसको आपके ऊपर विश्वास नहीं है। अंडरस्टैंड करें ना? तो कोशिश ज्यादा से ज्यादा किया करो कि आप बंदे को जूम पे मिल पाओ, लाइव। लाइव जब आप उसको मिलोगे ना, उस बंदे को विश्वास होता है भाई इस वर्ग का बंदा नहीं है, इसको बहुत ज्यादा नॉलेज है। उसको क्या पता अभी इसको इतनी की ही नॉलेज है। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? उसको थोड़ी पता है, उसके लिए तो नवी बातें हैं। जब कई लोग मेरे को मिलते हैं, कह रहे सर प्रेजेंटेशन दे दूं, मैं क्या हाँ जी दे दो। कह रहे सर मुझे तो इतनी प्रैक्टिस नहीं है, मेरा हाथ नहीं बैठा हुआ है प्रेजेंटेशन पे। मैं क्या भाई साहब, उस बंदे के लिए तो उतना ही काफी है जो तुम बताएगा।
वो तेरी प्रेजेंटेशन परफेक्ट थोड़ी देखने है अभी तू परफेक्ट है या नहीं है। तेरा कॉन्फिडेंस मैटर करता है। पहले दिन जब रील बनाई थी उस दिन तो कॉन्फिडेंस नहीं था ना इतना, बट कर लिया था। ऐसे ही हम डेली कोई भी प्रेजेंटेशन, कोई भी वो, उसमें भी तो हम अपने आप को प्रेजेंट ही कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। तो पहले दिन तो कुछ भी नहीं होता ना। पहले दिन तो यही है कि चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, देखते हैं कितना क्या होता है। तो जब भी एक प्रोसेस मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, टू सी सोल्यूशन पे ट्रेनिंग है जैसे कि जब आप क्लोजिंग करवाते हो, लिस्ट से इनवाइट, इनवाइट हो गया, उस दिन से आपकी क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है। यू नो, आपकी क्लोजिंग किस दिन स्टार्ट होती है? जिस दिन आपका इनविटेशन के बाद की प्रोसेस स्टार्ट होती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब आप कहोगे कैसे? वो ऐसे है कि हम बहुत सारे लोग जो हैं अपलाइंस के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, अपलाइन ही गाइड करेगी, अपने ऊपर कुछ भी मतलब हम बात लेके नहीं चलते। इनविटेशन के बाद उस पर्सन को आप व्हाट्सएप पे लेके आते हो, बीओपीपी की ट्रेनिंग भेजते हो, यूट्यूब के लिंक आप देते हो, ठीक है, ओके, जो भी आपका सिस्टम होगा, बहुत बढ़िया। पर क्या उसको आप खुद वीडियो कॉल करते हो? नो। क्या आप उसको जूम पे मिलते हो? नो। आपको ये रहता है कि मैं जूम पे मिलके उसको बताऊंगी क्या? आप उसको प्रोडक्ट की नॉलेज दे सकते हो। हमारा बिजनेस किस चीज पे खड़ा है? प्रोडक्ट पे ना। तो आप उसको प्रोडक्ट की नॉलेज दे सकते हो। तो प्रोडक्ट की नॉलेज आपने दी, उसको तो यही लगेगा भाई मैम को तो बहुत नॉलेज है भाई। हम बताते ही नहीं है। मैं तो बंदे को भर देता हूँ प्रोडक्ट के बारे में, तो बिल्कुल भी नहीं मैं। समझ रहे ना? बीओपीपी की फुल फॉर्म है बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। अभी तक यही नहीं पता, टू सीसी कर लिया। बीओपीपी लगा के तो आपको क्लैरिटी मिली थी। समझ रहे हो? तो आपने बीओपीपी की ट्रेनिंग भेजी उस बंदे को, आपने खुद से जरूर क्लैरिटी देनी है। बहुत जरूरी है वो चीज। हम खुद से कभी भी क्लैरिटी नहीं देते। सामने वाले को जब तक आप अपने आप से क्लैरिटी नहीं दोगे, उसको कैसे पता लगेगा भी मैं एक राइट के साथ जुड़ा हूं भाई, जो मुझे कामयाब कर देगा कि नहीं कर देगा। सारा कुछ साइलेंट करते हैं। पर ये चीज जब जब साइलेंट होगी, आपकी क्लोजिंग की रेशो बिल्कुल डेड होगी। वो मैं काफी सारी चीजें भी बता के जाऊंगा आपको क्लोजिंग के ऊपर कि करना क्या है। ठीक है ना, कैसे करना है। अब आपने बीओपीपी की ट्रेनिंग दे दी, फर्स्ट बिलिंग करा दी, मतलब सारा कुछ करके फर्स्ट बिलिंग के बाद मेन चैप्टर स्टार्ट होता है फिर दोबारा टू सीसी। मतलब जो आप देते हो है ना, टू सीसी करवाते हो, टू सीसी पे तो मेन फोकस कभी भी ना रखो, क्लैरिटी के ऊपर फोकस रखो। अगर 4 दिन 5 दिन हो जाते हैं बंदे को और आप मतलब आप क्या सोचते हो कि यार 5 दिन हो गए हैं, शिवानी को 5 दिन हो गए हैं, तो इसको मैं टू सीसी सोल्यूशन अपना टू सीसी की मीटिंग में बिठा देती हूँ। एक्चुअल में तब नहीं बिठाना होता, उसको तब बिठाना होता है जब उसका माइंड सेट रेडी हो जाता है, बिल्कुल वो खुद बोले कि यार ये टू सीसी क्या बुला है, मुझे बताना ये करना कैसे है। ये 5-10 प्रोडक्ट लेके देने हैं ना लोगों को, क्या चक्कर है, मैं दे दूंगी। आप डरते हैं जी, इसको टू सीसी पता लग गया बस अब तो खत्म होगी कहानी। वहीं से तो मेन काम स्टार्ट होता है। समझ रहे हो ना? तो जब आप फर्स्ट बिलिंग के बाद जो प्रोसेस है उसको आप लिख सकते हो प्रॉपर। फर्स्ट बिलिंग के बाद प्रोसेस जो है, आप उनको 11 बजे और 7 बजे 6 बजे जो ट्रेनिंग होती होंगी है ना वो लगवाते होंगे। उससे अलग आप अपने सीनियर से पर्सनली मिलवाते हो। वो मेन जरूर मेन काम है वो। क्या आप अपलाइन से कनेक्टिविटी कराते हो? मैनेजर अपलाइन से कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है आफ्टर फर्स्ट बिलिंग, तो बिल्कुल मतलब ये लगा लो 110% जरूरी है आफ्टर फर्स्ट बिलिंग। आफ्टर फर्स्ट बिलिंग आपने इतना सा काम कर दिया, आप 2 दिन ट्रेनिंग मतलब लगवा रहे हो बंदे को,
तो उसका ट्रस्ट बनेगा। आज आपने मैनेजर अपलाइन से मिलवा दिया, फिर दूसरा दिन आपने ले लिया कि मैं सुपरवाइजर अपलाइन से मिलवा दूं, जो बेस्ट से बेस्ट है आपकी अपलाइन, उनसे आपने मिलवाया, तो पर्सन को और क्लैरिटी मिली। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप, बैच को अच्छे से फॉलो करवाओ, मतलब फिर आपका पर्सन जो है ट्रस्ट बनाएगा इस काम के ऊपर। वीडियो कॉल करो जितना ज्यादा हो सके, कॉल पे बात करो, पर पॉइंट टू पॉइंट बात करो, ना ना कि इधर उधर की। बंदे को पूछो बातों बातों में ही, मतलब एक स्माइल के साथ ही प्रॉपर। वैसे ब्रदर आपने ये, मैं जो क्वेश्चन करता हूँ, वैसे वैसे अमन जी आप ये काम क्यों करना चाहते हो? वो बंदा बोलता है कि मेरी ये जरूरत है, ओके, इसी काम को क्यों चुना आपने? मैं तो करता ही रहता हूँ उसको क्वेश्चन, ये दो दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे। वो कहता है जी नहीं, इस काम में मेरे को ये चीज बहुत बेस्ट लगी कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है बहुत बड़े लेवल पे। मार्केट के अंदर अगर हम एप्पल का स्टोर खोलते हैं तो उसमें 30 लाख रुपए तो स्टोर के ही भरने पड़ते हैं। स्टारबक्स की अगर मैं फ्रेंचाइज, मैं तो भर देता हूँ, बंदे का ऐसे ही बोलता हूँ, बातों में ही। मैं क्या, स्टारबक्स की फ्रेंचाइजी सर्च करना, उसी से सर्च कराता हूँ। कह रहे जी 1.5 करोड़ रुपया है। मैं क्या, टीम होटल की कॉफी सबसे बढ़िया है? कह रहे 2 करोड़ रुपया है। 2 करोड़ रुपए की फ्रेंचाइजी लेनी पड़ती है। मैं क्या, फिर फॉर एवर आपको 2 करोड़ रुपए के लिए बोल रही है क्या कि 2 करोड़ जमा करवाने आओ यूएस से, और फिर हम आपको अपनी फ्रेंचाइजी, मतलब अपना काम करने का मौका देंगे? मैं क्या, अब एक चीज सर्च करना, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, वो कहता है बंदा भाई हाँ, ये तो फॉर एवर के ही निकल के आए। मैं क्या, आप उन प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हो जो पूरे वर्ल्ड के बेस्ट है, अंडरस्टैंड कर रहे हो? कह रहे हाँ जी, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैं क्या, अगर आपको इन्हीं प्रोडक्ट का बिजनेस करने का मौका मिले तो फिर उसको समझ में आता है भी यहाँ तो इन्वेस्टमेंट ही कुछ नहीं है, यहाँ तो 20 30 40 हजार के प्रोडक्ट ही लेने। आप ट्रेडिशनल बिजनेस को सर्च करा के दिखाया करो बंदे को, ट्रेडिशनल बिजनेस को, ये मार्केट क्या, ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है, और है ना, फॉर एवर क्या है। फॉर एवर में तो इन्वेस्टमेंट ही कोई नहीं है, यहाँ तो परचेजिंग है, जस्ट कुछ प्रोडक्ट्स लो, अपना बिजनेस स्टार्ट करो। मार्केट के अंदर एक सलून भाई साहब आप ओपन करोगे ना जब, 50 हजार तो खाली दुकान के ही ले लेगा वो। लोगों का माइंड सेट देखो बाहर, बताता हूँ कैसा कैसा है। एक खाली दुकान है, मैंने मान लो नाई की दुकान खोलनी है, खाली दुकान है। वो कहेगा अभी 6 महीने का किराया एडवांस दे दे, मैं उसको दे दूंगा 7 हजार के हिसाब से। वही 50 हजार रुपया वो बंदा ना ब्याज पे दे देगा, वहां से भी पैसे कमा लेगा, जिसकी वो खाली दुकान मैंने ली। लोग बहुत आगे तक की सोचते हैं। तो आपका बंदा जो है उसको बताया करो ये चीज, कि भाई साहब अगर आप एक छोटा सा कोई दर्जी की दुकान भी खोलोगे ना, उसके लिए भी दुकान लेके बैठोगे आप मार्केट में, उस पे भी पैसे लगने हैं। तो जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस या फिर मार्केट की क्लैरिटी, भाई इतना इन्वेस्टमेंट बाहर है, वो चीजें बतानी स्टार्ट कर दोगे ना, वो चीजों की नॉलेज हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब आपका क्लोजिंग जो है बढ़िया होने लग जाएगा। अब आप कहोगे भी मार्केट की नॉलेज कहाँ लो, जिस चीज को आप देखते हो, सब्जी लेने आप जाते हो, वहां की फोटो वीडियो बना सकते हो आप, देख भाई साहब ये सब्जी वाला है, इसने 20 हजार रुपये लगाए हुए हैं, तू कह रहा है कि मैं ट्रू सीसी भी नहीं कर सकता, ये सब्जी वाला टीम नहीं बना सकता, 30 हजार के चाहे फ्रूट भी ले ले, सब्जी ले ले, सारा कुछ ले ले, पर तू टीम बना सकता है, अनलिमिटेड लोगों की बना सकता है। फिर वहां से बंदे को समझ में आता है भी हाँ ये चीजें हैं। तो ट्रेडिशनल बिजनेस समझा करो आप, फिर समझाया करो। एक आप नॉर्मल डाटा इकट्ठा कर सकते हो, आप आइसक्रीम की रेडी की फोटो उतार सकते हो, उस बंदे को दिखाने के लिए, कहते भाई साहब अगर ये आइसक्रीम की रेडी जो है, उस हिसाब से अगर समझा जाए कि 20 30 40 हजार 50 हजार तो इसके लगे होंगे, पर ये भी अनलिमिटेड लोगों की टीम नहीं बना सकता। अगर ये किसी को रखेगा ना अपनी रेडी पे, कह दे 3 4 बंदों को भी अगर रखता है, उनकी सैलरी कहाँ से देगा? पर आप यहाँ पे 3 4 300 400 3 4 हजार की टीम खड़ी कर सकते हो। मैं आपके साथ हूँ। बंदे को विश्वास से बोलना होता है। कई असिस्टेंट सुपरवाइजर डरते हैं, सर इसके ना पैसे वापिस हुए तो। अरे भाई यही तो दिक्कत है, यही तो विश्वास दिलाना था उसको। उसको बोलनी थी ये चीज कि मैं तेरे साथ हूँ, पूरी मेरी टीम तेरे साथ है, हम आएंगे तेरे एरिया में काम बढ़ाने के लिए।
तो मतलब बंदे को विश्वास दिलाओ, बिना विश्वास के कोई भी काम नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? 1 मिनट। कई बंदे सोए पड़े हैं, हैंड रेज कर रखे हैं। वाह। दिक्कत ही है बस, दिमाग काम नहीं कर रहा है। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना क्या बात चल रही है? कि आपने बैच को अच्छे से फॉलो कराना है, टू सी सोल्यूशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी ज्यादा आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग लगा सकते हो ना, वो लगाओ, जितनी ज्यादा हो सके। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे यूट्यूब पे ट्रेनिंग पड़ी है, अगर आप लगाना चाहो, रवि पांडे की है ना, वो ट्रेनिंग जितनी ज्यादा हो सके लगाओ आप। एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। जब बंदा बोलता है ना आपका प्रोडक्ट के बेनिफिट वगैरह कुछ भी, फॉर एवर की प्रोडक्ट की बहुत सारी टेस्टिमनी पड़ी है फॉर एवर को ले, है ना। प्रोडक्ट टेस्टिमनी मतलब, प्रोडक्ट टेस्टिमनी में क्या है, जैसे ऐसे सर्च कर सकते हो आप, कैंसर टेस्टिमनी फॉर एवर, ऐसे बड़े सारे आपको दिखेंगे वहां पे रिजल्ट, है ना। देखो, आज के टाइम में हमारे साथ लेडीज ज्वाइन कर रही है काम, ज्यादातर लेडीज हैं, जब वुमेन है मतलब, जितनी भी वुमेन है, मैं बताऊं अगर आपको, एक प्रॉब्लम वुमेन को 90% मतलब 90% को एक प्रॉब्लम है। वैसे ये प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है। ये आप सर्च कर लिया करो गूगल जाके। मैं ना मोस्टली मेरी टीम के अंदर लेडीज हैं, मैं उनको ये सर्च कराता हूँ, कह रहे सर हाँ ये तो प्रॉब्लम है। मैं क्या, फिर नेक्टर आपको ही 4-5 लीटर पीना पड़ेगा? कह रहे हाँ जी, ये तो मैं मान रही हूँ बात, कि हाँ ये तो सही बात है। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है आज के टाइम में पीसीओडी की। आप यूट्यूब पे पहले ही सर्च करा दिया करो ना, बंदे का माइंड सेट बना दिया करो। एक बात बताओ, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको ना ये बात तो पता है, देखो, इस साइड चूहा है, इस टाइम इस साइड बिल्ली है। बिल्ली को पता है अभी मैं चूहे को खाऊंगी, अब नहीं 1 घंटे बाद खाऊंगी, और चूहे को भी पता है आज नहीं तो कल मेरी मौत आ जाएगी, उसको पता है। और आपको भी ये बात पता है कि आज नहीं तो ये 4 दिन बाद पैसे का इशू करेगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है जी, मेरे पास तो ये नहीं है। उसको पहले दिन से ही बता के चलो भी भाई प्रोडक्ट तो लेने पड़ेंगे, पर एग्जाम्पल के साथ ये बोल सकते हो आप, वो कहता है प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो नहीं लेने पड़ेंगे। भाई साहब यहाँ पे ऐसा काम नहीं है कि 4-5 लाख का सामान उठाना पड़ेगा, ऐसे बोलिया करो खुल के, कि 5-10 लाख का माल नहीं लेना है मार्केट के मुकाबले। अगर आप सिलाई वाला काम भी स्टार्ट करते हो, इंटरलॉक की मशीन भी 12,000 रुपए की है, 10,000 की सिलाई वाली है, 22,000 वहां भी लगते हैं, पर फोर एवर के अंदर तो 22,000 का काम है कोई नहीं। उसको बोल सकते हो आप इस तरीके से। जब उसकी फर्स्ट बिलिंग करा दी, उसके बाद और खुल के चलने दो काम को। मार्केट के अंदर देखो भाई साहब कि 10-15 लाख रुपए लगा कर बैठा है बंदा, कंपटीशन भी खड़ा हो जाता है मार्केट, साल बाद, 2 साल बाद। पर क्या आपकी गली में कोई ज्वाइन करेगा? वो आप ही की टीम में होएगा क्या? कंपटीशन है वो आपका, उसी से आपको पैसे आने हैं। जिस एरिया का वो बंदा होता है, जब बोलता है कि यहाँ कोई मेरे साथ ना ज्वाइन किया अगर इसने, मैंने कल एक लड़की लेडी ने सॉरी हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने उसको सर्च कराया, कह रहे सर अगर यमुनानगर में किसी ने स्टार्ट ना किया तो, मैंने ये सर्च किया साथ ही यमुनानगर पॉपुलेशन 2024 ऐसे मतलब सर्च किया कुछ, उसका सारा सर्वे मतलब वो आ गया। कह रहे 13 लाख लोगों से भी ज्यादा की। मैं क्या, वही तो मैं बोल रहा हूँ, 13 लाख की जरूरत नहीं है हमें, 1,300 की भी जरूरत नहीं है, 13 की भी जरूरत नहीं है, 4-5 आ जाएंगे इसमें से। मैं क्या, आप उसी से मिलीनियर बन जाओगे अगर 5-6 लोगों की अच्छी से टीम खड़ी कर दी, उसका हाफ भी आ गया। फिर मैंने गाजियाबाद सर्च कराया, मैम भी बैठे थे और गाजियाबाद, तो उसमें 17 लाख आया, 9 लाख तो मेल थे, 8 लाख फीमेल थी।
मैं क्या अब बोल लो। मैं क्या सबकी जरूरत है क्या? कह रहे नहीं। मैं क्या 17 लाख में से 1700 भी नहीं चाहिए, 117 भी नहीं चाहिए, 17 भी नहीं चाहिए, 5-6 तो आ ही जाएंगे। कह रहे हाँ आ जाएंगे। मैं क्या अब बोल। साथ ही उसने स्लॉट बुक करा दिया। मैं 5-6 आदमी नहीं तुम्हें मिलेंगे कमा लिए। समझ रहे हो ना? मतलब आपका डाटा, आपकी नॉलेज थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी हमें। हम बुक्स नहीं रीड करते। ये देखियो, ये देखियो, ये देखियो। ठीक है ना? ये देखियो, ये देखियो। जक थोड़ी मार रहे हैं यहाँ बैठे हुए। मेरे को तो 5 मिनट भी मिलते हैं, मैं 5 मिनट ही बुक को उठा लेता हूँ। और एक मैं अभी जहाँ सोया हुआ था, वहां पड़ी हैं 3-4 बुक्स, जो मन करे वो पढ़ लेता हूँ। आप अपनी नॉलेज गेन करोगे तब जाके वो बंदा आपके साथ बिजनेस करता है। उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। कोशिश ये कोशिश रखा करो कि हम आपको अपने आप को अपडेट करें। यहाँ टाइम पास करने आए हैं क्या सारे? फॉरएवर को क्या लेके चल रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन आप बंदे को भी पूछ सकते हो, सेकंड ऑप्शन या फिर टाइम पास ऑप्शन। तो टाइम पास ऑप्शन वाला तो यहाँ है नहीं कोई। फॉरएवर को सेकंड ऑप्शन लेके चल रहे हैं काफी लोग अभी भी। मैं सरकारी नौकरी छोड़ के आया हूँ यहाँ। आप सेकंड ऑप्शन लेकर, नौकरी नौकरी होती है चाहे सरकारी हो। 40,000 भी अगर सैलरी मिलेगी इतने की, तो मैं मेरी कार की किस्त चली जाती है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो फिर तो थोड़ा सा ना बंदे का माइंड सेट बनाया करो भी, हाँ भी तुम कौन सा ऑप्शन लेके चल रहा है। आप खुद से बंदे को गाइड किया करो। क्वाड्रेंट एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है? जब तक आपके अपने हाथ में कमांड नहीं आएगी ना, जब तक बंदा क्लोज नहीं होता। ये चीज याद रखना। और आप ऐसे मैनेजर बनना चाहते हो जिसको 2cc का ही नहीं पता, या 2cc बताने का ही नहीं पता कि बताना कैसे है। कई लोगों को देखा है ना आपने, कई लोगों को मतलब 2cc बता रहे होते हैं, मतलब सीनियर ने तो गाइड कर दिया अच्छे से। मेरे अंदर भी ये डर था स्टार्टिंग में। मैं क्या यार चल देख लिए शुभम, होता है कर लिए, नहीं होता तो नहीं कर लिए। बाद में ये बोल देते हैं, मतलब सीनियर ने मैनेजर ने पूरा जोर लगा दिया भी, ये भाई ऐसे ऐसे करना है, अब 5,000 रुपये देकर अपना स्लॉट बुक करा ले 1 घंटे के अंदर अंदर। और वो पता क्या बोल, मान लो किसी लड़की ने फोन कर दिया अपनी उसको, नोवस को, कि चल देख लिए, होता है ठीक है, नहीं होता नहीं करिए, रहने दीजिए, कोई चक्कर नहीं। क्योंकि उसको ये डर है कि ये मेरा रिश्तेदार है या पड़ोसी है, बाद में गालियां ना दे। तो बात क्या चल रही थी? बात चल रही थी, आप टेस्टिमनी सर्च करा सकते हो। मतलब बंदे को ना प्रोडक्ट के बेनिफिट बताओ आप, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, उससे आपका बंदा क्लोज होगा। प्रोडक्ट के बेनिफिट, मैं जो करता हूं मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं जो करता हूं, मैं किसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं लेके बैठा हूं जी, कोई मतलब नहीं है मुझे उस बात से। मैं अपनी बात बता रहा हूं भी, मैं ऐसे करता हूं। मैं तो जब बंदे का ना आफ्टर बिलिंग थर्ड या फोर्थ डे चल रहे, फोर्थ डे कुछ भी चले, है ना, मैं तो बंदे के प्रोडक्ट के ऊपर बात करता हूँ, बिजनेस की क्लैरिटी के ऊपर बात करता हूँ। मैं 2cc सोल्यूशन पे बात ही नहीं करता। बंदा जब तक ये ना बोले ना खुद, ये 2cc है क्या है, मैं तो पहले ही रेडी हूँ, जरा आप बताओ कितने के लेने हैं, उस तरीके से। ठीक है ना? थर्ड फोर्थ डे पूरा मतलब विश्वास बनाता हूँ बंदे के साथ कि ये काम है, ऐसे करना है। तो उस बंदे को आप बोल सकते हो ना कि भाई साहब, जब जब आप क्लैरिटी दे रहे होते हो, वो कहता है कि यहाँ तो पैसे लगेंगे। कहते भाई दो ही तरीके हैं देख, टाइम विद मनी, टाइम विद मनी, या मनी विद मनी। या तो तू पैसे से पैसा कमा सकता है, या टाइम से पैसा कमा सकता है। आप शॉर्टली अगर किसी को 10 मिनट के अंदर गाइड करना चाहते हो ना, 10 मिनट के अंदर, तो ये जो चीज मैं बता के जाऊंगा, ये चीज सबसे शॉर्टकट है। कि वो बंदा बोलता है कि करना क्या है यहाँ पे, बस दो ही के तरीके हैं बिजनेस करने के। पहले डिसाइड कर कह दे कि आप है ना कहाँ अपनी करियर बनाना चाहते हो, जॉब के अंदर या बिजनेस के अंदर। वो बंदा क्या बोलता है
नहीं, मैं जॉब तो नहीं करना चाहता, मुझे समझ में आ गया कि मैं टाइम मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा वहां पे, ये वो सारा। बिजनेस कर सकता हूँ। बिजनेस करने के लिए मनी विद मनी है ना भाई, पैसे से पैसा कैसे कमा सकते हैं, आप उसको सर्च करा सकते हो। जैसे मैं सर्च कराता हूँ, ये देखो मैंने सर्च कराया था, इंडिया की पॉपुलेशन कल की ही होगी ये। ठीक है, मैं ऐसे ऐसे सर्च कराता हूँ बंदे को, बंदा बोलता है भाई हाँ। ये देखो, स्टारबक्स फ्रेंचाइजी कोस्ट इन इंडिया, कितने पैसे चाहिए? ये आप पढ़ के देखो, 25 से 30 लाख रुपए चाहिए। उसका सेटअप कॉस्ट, ये सारी चीजें अलग हैं। सबसे बढ़िया कॉफी कौन सी है? सॉरी, कॉफी किन की है? टिम होटन की है ना। चलो सर्च कराता हूँ आपको। कितने पैसे चाहिए टिम होटन खोलने के लिए? बंदे को सर्च कराया करो ये चीजें आप, उसका दिमाग खोल दो भाई साहब बाहर। उसको पता ही नहीं है, वो कॉलेज से आया बंदा, उसने कभी कोई कंटीन तक नहीं चलाई है, उसको क्या पता। तो 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ रुपया चाहिए एक टीम होटल खोलने के लिए, उसको बताया करो। सबसे घटिया पिज्जा किसका होता है उसको बोलिया करो, पूछा करो उसको। वो कहेगा जी अपना हंगरी का होता है। हंगरी का पिज्जा इतना ज्यादा बढ़िया नहीं होता। डोमिनोज का सर्च करा सकते हो आप। डोमिनोज खोलने के लिए 1.5 करोड़ रुपए के अराउंड चाहिए। उसको सर्च कराया करो, मतलब मेरा कहने का ये है। आप जब उसको साथ बैठो ना पर्सनली, उसको टू सी सोल्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं नहीं इतनी बातें बुतें करता पीछे से जी। रो रहा है बंदा, सर ये ना एक मेरा फ्रेंड है, और इसको ना थोड़ा टू सी सोल्यूशन के बारे में बता दीजिए, ये ना मतलब कर नहीं पा रहा है, पैसे ही नहीं इकट्ठे कर पा रहा है। अरे हद होगी। 5 दिन क्या करवाया फिर उससे? 5-6 दिन सर्वे करने आया था क्या वो? समझ रहे हो ना? मतलब बंदे को बैच अच्छी तरीके से फॉलो कराओ, बैच के ऊपर काम करो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस टॉपिक के। देखना इसकी एक बार इन्वेस्टमेंट कितनी है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1.25 करोड़ रुपए है। सारा कुछ लिखा हुआ है, कितना कितना क्या क्या एरिया चाहिए। हंगरी का भी देख लो। हंगरी स्टार्ट करना है हमने, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है, उसमें भी हंगरी पॉइंट ये आ रहा है आपके सामने। 10 लाख से 20 लाख रुपए चाहिए हंगरी के लिए। फ्रेंचाइजी फीस कितनी है? 10 to 20। सेटअप कॉस्ट ना 5 से 15। वर्किंग कैपिटल ये सारा आ तो रहा है, बंदे को सर्च तो कराओ एक बार आप बिठा के, कि भाई साहब ये चीज है बाहर मार्केट में, करेगा कौन सा बिजनेस एक तरफ। फिर उसको सर्च कराया करो, कह दे मैंने मान लो दिल्ली के अंदर एक हंगरी ओपन कर लिया। ठीक है, दिल्ली के अंदर मैंने वहां पे कितने लोगों का स्टाफ रखना है? 10 लोगों का। 10 लोग 8-8 घंटे काम करेंगे, कितने घंटे काम हो जाएगा? 80 घंटे। फिर मैंने एक ब्रांच कह दे मैं, उसको बोल सकते हो आप कि चंडीगढ़ के अंदर ओपन कर ली। उसमें भी मैंने 10 लोगों का स्टाफ रखा, 8-8 घंटे काम करवाया, 80 घंटे काम मेरा यहाँ पे हो गया। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो 40 लाख रुपए मैंने यहाँ पे लगाए थे सारा टोटल, 40 लाख रुपए मैंने चंडीगढ़ ही लगाए थे। तो टोटल पैसे कितने लगे? बोलेगा 80 लाख। मेरा कितने घंटे काम हुआ? 80 लाख रुपए, सॉरी, 80 लाख लगा के कितने घंटे काम हुआ मेरा? 160 घंटे। अगर 1 घंटे का भाई साहब 500 रुपये अभी कमाएगा, तो मोटा मोटा कितना बनेगा उस हिसाब से? 1 घंटे का अगर 500 रुपये भी कमाएगा, 80 हजार रुपये। दिन के 80 हजार कमाएगा वो हंगरी से। दूसरी तरफ कह दे भाई साहब आप टाइम विद मनी कर रहे हो, टाइम विद मनी। एक तो हो गया मनी विद मनी, या फिर हो गया टाइम विद मनी। मान लो मैं हूं कह दे, आप बोल सकते हो उस XYZ आपका नाम अमन है। आप एक लड़की दिल्ली से ज्वाइन कराई, एक वेस्ट बंगाल से ज्वाइन कराई, एक चंडीगढ़ से ज्वाइन कराई, एक बनारस से ज्वाइन कराई, एक
कोलकाता से ज्वाइन कराई कि बेंगलोर से ज्वाइन कराई, इसकी टीम में भी 10 बंदे कर दिए, इसकी टीम में भी 10 बंदे कर दिए, है ना, इसकी टीम में भी 10 बंदे कर दिए, इसकी टीम में भी 10 बंदे कर दिए, इसकी टीम में, कोलकाता वाली की टीम में भी 10 बंदे, इसकी टीम में भी 10 बंदे। 10 बंदों ने बोल, आप बता सकते हो कि 5-5 घंटे भी अगर काम किया, एक जगह 50 घंटे काम हो गया, तो 6 जगह मेरा काम हो रहा है, तो मेरा कितने घंटे काम हो गया? 300 घंटे। 1 घंटे का 10 रुपया भी आएगा, 3,000 दिन का आएगा। 30 दिन का कितना आएगा? बोल लेगा 90,000 रुपये। कहते इतनी मेरी इनकम है, या इतनी इनकम मैं ले लूंगी। कॉन्फिडेंस से बोला करो कि 6 महीने बाद मेरी इतनी इनकम हो जाएगी, जब मेरा टाइम जो है मल्टीप्लाई इतना हो जाएगा, 300 घंटे पर डे का। अगर यहाँ पे अगर आप देखो, 50 घंटे आपका काम हो रहा है अभी मेरा, आप बोल सकते हो उसको कि अभी मेरा 200 घंटे काम हो रहा है, मैं बस 300 घंटे का टारगेट है, अभी 300 घंटे, इसको मल्टीप्लाई करो। अब आपने कंपेयर करके क्या दिखाना है यहाँ पे कि मार्केट के मुकाबले, देखो मनी विद मनी तो आप कुछ भी खोल सकते हो, स्कूल खोल लो, कॉलेज खोल लो, ट्रांसपोर्ट खोल लो, हॉस्पिटल खोल लो, हंगरी की फ्रेंचाइजी ले लो, स्टारबक्स की ले लो, सीसीडी की ले लो, टिम हॉर्टन की ले लो, कोई भी बड़े ब्रांड के साथ आप काम कर सकते हो। बट फॉर एवर भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसके साथ आप काम करके यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। ठीक है ना, भी आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो बंदा कहता है भी हाँ यार, ये तो बहुत सस्ते में स्टार्ट हो रहा है, कि कुछ ही तो प्रोडक्ट लेने हैं। तो मैं तो प्रोडक्टों में भी ऐसे बताता हूँ बंदे को, ऐसे कि मैं क्या, एक बात बता क्या, 6-7 बंदों से मेरी बात करा सकता है जो जिनको ज्वाइंट की प्रॉब्लम है, मोस्टली लेडीज आ रही हैं आजकल। हाँ जी सर, मेरी एक तो बुआ को ही प्रॉब्लम है, मासी को भी दिक्कत है, और मेरी सासू को भी दिक्कत है। मैं क्या, उसको आप एक प्रोडक्ट दे सकते हो, एक्टिव एच ए और फ्रीडम। वो बंदा बोलता है हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ओके। मैं क्या, इसके बनेंगे 175 पॉइंट, इसके बनेंगे 165 पॉइंट, 340 पॉइंट। 3 बंदों को अगर आपने ये दे दिया तो 1,020 पॉइंट हो गए, तो आपका एक सीसी कंप्लीट हो गया। बताओ इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? कह रहे जी तो कुछ भी नहीं है, आसान है, तो मैं तो चॉइस के ही प्रोडक्ट लूंगी, मैं तो कॉम्बो के ऊपर बात ही इतनी कोई नहीं करता। मैं क्या, फिर 3-4 लेडीज को आप बता सकते हो जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, नेक्टर के बारे में? कह रहे हाँ जी बता देंगे। मैं क्या, 5 सिलेक्ट कर लो, 2 नेक्टर आप खुद यूज करो, 3 बंदों को बता दो। कह रहे ठीक है जी। 5 बंदों को अगर नेक्टर दे दिया तो 510 पॉइंट वो हो गए, क्योंकि 102 पॉइंट है, 5 के 510 पॉइंट हो गए। मैं क्या क्या, एक भी बंदे को माइग्रेन वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है एरिया में कोई ऐसा, उसका सोल्यूशन आप दे सकते हो। माइग्रेन लैको, मतलब प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती है माइग्रेन की, ये चीजें थोड़ा बता सकते हो मतलब बंदे को। आज के टाइम में मोस्टली मोबाइल चला रहे हैं, चश्मे लग रहे हैं लोगों को, उसके प्रोडक्ट बता सकते हो आप। कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल ही जाती है। फिर वो बंदा पता है क्या बोलता है, सारी बातें ठीक है, प्रोडक्ट थोड़े से महंगे हैं, तो उसका वो डाउट क्लियर कर दो कि भाई साहब एक बात बता, एक अंडे की ट्रे में 10 अंडे हैं, 10 रुपए की रेट है, 100 रुपए की वो अंडे की ट्रे है। एक अंडे की ट्रे में 100 अंडे हैं, 10 रुपए की रेट है, 1,000 रुपए की है। महंगी कौन सी है? कहेगा जी ये वाली। महंगी क्यों है? क्योंकि इसमें क्वांटिटी ज्यादा है। मैं भी तो कहते यही बोल रहा हूँ कि मार्केट वाला 10% एलोवेरा, हमारा 99.7% एलोवेरा है। ये 2,000 का है, और मार्केट वाला 300 का। इतना इतने पैसे में मिल रहा है। आप, यही तो क्वेश्चन होते हैं बंदे के, टू सी सोल्यूशन क्या है? मुझे ये बताओ क्या है टू सी सोल्यूशन। अब मैं आपको उसके ऊपर प्रेजेंटेशन देने लग जाऊं, देऊं प्रेजेंटेशन? रुको 1 मिनट दो। लो, कर लो नोट। पैसे नहीं है, यही तो क्वेश्चन है ना बंदे का। तो स्माइल होनी चाहिए चेहरे पे। पैसे नहीं है आपके पास, तो फिर मोबाइल कैसे लिया आपने?
जूते कपड़े हर चीज कैसे ली आपने? फिर पैसे नहीं आपके पास। बंदे को बढ़िया तरीके से बोला करो। ओके। स्माइल होनी चाहिए आपके चेहरे पे। रोने से वाला मुंह नहीं होना चाहिए बंदे का। समझ रहे हो ना? पैसे नहीं है आपके पास, ये पॉइंट नोट कर लो। बंदा आपका क्लोज होने लग जाएगा। अगर ये चीजें आप प्रैक्टिस कर लो, गया आपका बंदा। फिर कहेगा जी बल्ले बल्ले करा देंगे बस अब मिलके। यूनिटी की हमेशा बात करो, भी मिलेंगे। हम वर्ड यूज होना चाहिए। मैंने ब्रो आपको इसलिए रिक्रूट किया है बिकॉज आपके पास पैसे नहीं है, आप पैसे कमा पाओ। काफी पर्सन हैं जिनको मैं रिक्रूट नहीं जिनको मैंने रिक्रूट नहीं किया, सिर्फ आपको मौका दिया है। बंदा बोलता है आपकी सर ये ओके, आई एम रेडी। बट सर फिर भी वही प्रॉब्लम है ना, मेरे पास ना 16,000 ही है, मेरे पास 13,000 रुपये अभी अरेंज नहीं हो रहे, या मेरे पास 20,000 अभी इकट्ठे नहीं हो रहे। उसको उस चीज का सोल्यूशन दे दो मौके पे। क्या आपको इन फ्यूचर पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी? वो बंदा क्या बोलता है? पड़ेगी सर। तो आप उसको पूछो ना क्वेश्चन, कि आपको इन फ्यूचर पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन पैसे कहाँ से लेके आओगे? फिर वो बंदा क्या बोलता है? हाँ जी सर, ये भी एक बात है। पैसे किसी के पास नहीं होते, मैंने भी अरेंज किए थे स्माइल के साथ। अपनी स्टोरी, स्टोरी टेलर इज अ बेस्ट सेलर। जिसको स्टोरी टेल करने का तरीका आता है ना, वो तो बंदा मार ही नहीं खा सकता इस काम में। अगर हम काम नहीं करेंगे तो फाइनेंशियली फ्री कब तक होंगे? उसको क्वेश्चन पूछो ये। मिल रहे हैं ना बातों का जवाब? दुकान से सामान खरीदते टाइम, तब पैसे कहाँ से आते हैं? तब पैसे कौन देता है? बंदा बोलता है कि नहीं सर। जब आप 1,000 रुपए वाली क्लोजिंग करवाते हो, 1,000 1,500 की क्लोजिंग कराते हो, तो ये बोल दिया करो। अगर लाइफ में, सॉरी, अगर लाइफ आपकी 1,000 रुपए दे के, 1,000 1,500 2,000 रुपए दे के, नॉर्मल आप ऐड कर लेना जो भी करना होगा। अगर 10 15 हज़ार रुपए दे के आपकी लाइफ सक्सेसफुल रास्ते की तरफ जा रही है, जिसमें इतने सारे पर्सन कामयाब हैं ऑलरेडी, ये वर्ड ऐसे ही बोलना है जैसे इसमें लिखा हुआ है। ये मैंने कहीं से प्रेजेंटेशन बनाई थी क्लोजिंग के ऊपर, उसमें ये सारी चीजें थी। अगर ब्रदर 20 25 हज़ार रुपए दे के आपकी लाइफ सक्सेसफुल रास्ते की तरफ जा रही है, जिसमें इतने सारे पर्सन कामयाब हैं ऑलरेडी, क्या आप नहीं जाना चाहोगे उस रास्ते पर? बंदा हाँ ही बोलेगा। पर उससे पहले बंदे का विजन क्या है, उसकी वाय क्या है, आपने उसको क्लैरिटी किस तरीके से दी है, वो भी बहुत मैटर करती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये क्वेश्चन भी आता है, पापा मना कर रहे हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके, पापा मना कर रहे हैं। एक्चुअली पता, मैं अगर आपको बताऊं ना, मेरे साथ भी सेम ऐसे ही हुआ था। मेरे पापा ने, मैं जब घर आया ना 2CC की मैंने मीटिंग ली और मैं घर आया, तो मेरे पापा ने मेरे को बिल्कुल क्लियर मना कर दिया था कि अगर ये काम किया तो तेरे को खाना नहीं मिलेगा, तेरे को ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। बड़े सारी चीजें हुई मेरे साथ। उसके बोलने से पहले अपनी स्टोरी सुना दो उसको। बातें बनाने का बिजनेस है। तो फिर उसको क्वेश्चन करो, अगर ब्रदर हम 3 घंटे की मूवी देखते हैं, क्या आप अपने पापा को 5 मिनट ट्रस्ट में 5 मिनट के अंदर उसी इंटरेस्ट से बता दोगे जिस इंटरेस्ट से आपने देखी थी वो? क्या वैसे ही डायलॉग बोल दोगे आप जैसे डायलॉग वहां पे सुन के आए थे आप? पापा ने तो मना मना करना ही है। क्यों? क्योंकि आप सेम एज इट इज नहीं बता सकते, क्योंकि आप 100% नॉलेज लेके आ रहे हो, आपके दिमाग में 60% जा रही है, आगे पापा के दिमाग में तो 10% ही जा रही है। तो फिर आप पापा को कैसे समझा दोगे? दो तरीके के कह आप बोल सकते हो, पेरेंट्स होते हैं, एक समझना चाहते हैं, एक उल्टा समझाना चाहते हैं। आपके कौन से हैं? वो कहेंगे मेरे तो उल्टा समझाना ही चाहते हैं जी। तो फिर समझाने की जरूरत ही क्या है? तो बाहर से बाहर अरेंज कर ले। 22 साल की उम्र में तेरे पास 22,000 भी इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, तू कर क्या रहा है जिंदगी में? उसको पूछ लिया करो ना। फैमिली अच्छे काम के लिए कभी भी मना नहीं करती, हम उनको अंडरस्टैंड नहीं करा पाते। समझ रहे हो? हमेशा ना पॉजिटिव बात करनी है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। मेरे इस तीनों उसके अंदर ना, देखो, पॉजिटिव वाइब्स हैं।
पॉजिटिव थोड़ी बात है कि हमेशा फैमिली अच्छे काम के लिए मना नहीं करती। ये नहीं बोलना कि हाँ फैमिली तो मना करती नहीं किसी भी काम के लिए, ऐसे नहीं बोला। फैमिली कभी भी अच्छे काम के लिए मना नहीं करती, बस हम उनको अंडरस्टैंड नहीं करवा पा रहे। बंदा बोलता है हाँ जी बात तो आपकी सही है। मम्मी पापा नहीं मना करते, उनको ये रहता है कि ये कोई गलत पंगे में ना पड़ जाए। अंडरस्टैंड कर रहे हो, ये चीज है। मैं आपको ब्रदर एक बात पूछता हूँ, चलो आपके पापा मना कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आर यू इंटरेस्टेड? बंदा बोलता है हाँ जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं काम करने के लिए रेडी हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपके पास सॉरी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपके पापा है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड को समझाने के लिए, आपके है ना मतलब पापा को मनाने के सॉरी समझाने के लिए मैं रेडी हूँ, पर क्या आप इंटरेस्टेड हो? मैं आपकी फैमिली को समझाने के लिए रेडी हूँ, आपके पापा को मैं मना लेता हूँ, पर क्या आप अपने पापा से मुझे मिलवा सकते हो? और आप इंटरेस्टेड हो इस काम में? ऐसे ऐसे क्वेश्चन किया करो बंदे को, बंदा बोल दे कि हाँ जी सर मैं रेडी हूँ, कोई बात नहीं। अब पापा 8 बजे फ्री होते हैं, शॉप से आते हैं 7:30 बजे, फिर मैं 8 बजे टाइम लेता हूँ पापा से। तो ऐसे बोला करो। उसके ना क्वेश्चन आएंगे फिर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे बंदे जोड़ने वाला काम लग रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो करता है, मैं ना जोड़ पाई तो, ऐसे क्वेश्चन, ये खुद के ऊपर डाउट कर रही है वो। उसको पूछा करो कि भाई साहब एक बात था, लड़की है या लड़का है ना, ये एक बात बताओ मुझे, आप परमात्मा की बनाई हुई चीज पे कैसे डाउट कर सकते हो? उसने आपको आंख कान नाक सब कुछ बढ़िया ही दिया है, तो आप अपने ऊपर डाउट करके परमात्मा को क्यों गाली दे रहे हो? आप पाप के भागीदार बन रहे हो, क्यों बन रहे हो आप? पेरेंट्स प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, अगर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्या आप इंटरेस्टेड हो बिजनेस करने के लिए? हाँ जी, उसको पूछ रही है ये चीजें। मेरा शक्ल ना देखो यहाँ पे बैठ के, लिख लो इनको। मुझे भी पहले ये काम वैसा ही लगता था, ये ऑब्जेक्शन है उस बंदे की। बट जब मैंने सीरियसली ट्रेनिंग लगाई, तब समझ में आया ये वैसा काम नहीं है। जो आपका क्वेश्चन है वो मेरा भी था, स्माइल होनी चाहिए साथ ही। ओके सर मैं तो कर लूंगा, मेरे साथ आगे किसी ने ना किया तो अच्छा जी ओके। मुझे भी ब्रदर ऐसा ही लगता था, ये मेरा भी क्वेश्चन था, वही सेम, वही बात वैसे ही बोलनी है। मेरे बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, जब मैंने ट्रेनिंग लगाई सब कुछ मेरा क्लियर हो गया था। इस तरीके से मतलब बंदे को बोलना है। कॉमन आंसर चैन सिस्टम ये नॉर्मल आप बता सकते हो, अपनी स्टोरी अपने एक्सपीरियंस के साथ रिलेट कर सकते हो। जो आपका सवाल है वो मेरा भी सवाल था, ये हमेशा याद रखना, दिमाग में बिठा लो ये, कि जो आप ये क्वेश्चन कर रहे हो ना कि मेरे साथ आगे किसी ने स्टार्ट ना किया तो ये सेम मेरा भी डाउट था। डाउट नहीं मतलब मैं भी इसको लेके थोड़ा कंफ्यूज था। सेम वैसे ही बोलना है, ओके ठीक है ना, मतलब बढ़िया तरीके से। ओके ब्रदर, सेम मेरा भी था ये, ऐसे सेम मेरा भी क्वेश्चन था ये। ठीक है, मैंने तो क्विट कर, ऐसे बोला करो बंदे को, अपनी बात बड़ा करके बताया करो। मैंने तो क्विट मैंने तो क्विट कर दिया था, बट मेरे सीनियर का कॉल आया, गाइड किया, फिर ट्रेनिंग लगाई, समझ आया सारे, फिर मेरे सारे डाउट सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई थी। अंडरस्टैंड करें ना, जब आप ये चीजें बताओगे, ये बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है, फर्स्ट बिलिंग भी है इसमें, नॉर्मल क्लोजिंग भी। जब ये 5-4 चीजें ही आप बता दोगे जो आपने नोट करी हैं, क्या बंदे का दिमाग खराब नहीं होएगा? बंदा कहेगा जी हाँ जी मैं रेडी हूँ सर, आप बताओ करना क्या है, कैसे करना है। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना, ये चीज है। आपके पास डाटा इकट्ठा होना चाहिए उसको कर क्लोज करने के लिए। हम ना मोस्टली जाते तो हैं मार्केट में, हम मार्केट को उस नजरिए से देखते ही नहीं है कि भी भाई
हम डाटा इकट्ठा कर लें। सब्जी वाली दुकान की फोटो खींच लिया करो कभी। वो फोन जो है, वो जो स्टोरी बनाते हो आप, स्टिक भेजते हो, वो स्टिक सेव कर लिया करो अगर होती है, कि मैं आज सब्जी की दुकान पे खड़ी हूँ। ठीक है, वो बिजनेस के लिए दिखा सकते हो आप, कुछ भी दिखा सकते हो आप, अच्छी चीज जिससे उस बंदे को लगे। ट्रेडिशनल बिजनेस की चीज क्या है मार्केट का, कोई भी मतलब अदर बिजनेस लगा लो चाहे। ठीक है। हमेशा प्रोफेशनल होने चाहिए आप। कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट के साथ सड़ी हुई सी टी शर्ट, गंदी सी टी शर्ट डाल के ना बैठा करो, उसको लगेगा यार ये बोल रहा है कि मैं इतने पैसे कमाता हूँ, इसकी टी शर्ट में तो सुराख हुआ पड़ा है। उसका क्या फायदा है। आपके ऊपर है, मैं आपको जब भी ट्रेनिंग दूंगा, मैं या तो ब्लेजर डला होगा या बास्केट डली होगी, मैं आपको इसी उसमें मिलूंगा। आप मेरी प्रोफाइल पे चले जाना, वहां भी आपको ऐसे ही मिलेगा। समझ रहे ना। बी प्रोफेशनल। आपके अंदर से अच्छी वाइब्स जानी चाहिए इंसान को, वहीं से बंदा बोलता है भी भाई साहब हाँ मजा आ गया, ये इसको मिलके मजा आ गया। माई ग्रेट मेंटोर बोले वो बंदा आपको। आप किसी के रोल मॉडल हो, यू नो, रोल मॉडल। और आप ही बंदे को ना ऐसे मिलते हो, मतलब कॉल पे बात चल रही है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, और उधर आपकी मम्मी ने आवाज लगा ली, मम्मी एक मिनट आई। एकदम, ओ भाई साहब थोड़ा रूल रेगुलेशन बनाओ लाइफ के, तब जाके बात बनेगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना। ये चीज है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ 1 मिनट के लिए। इससे अलग भी और कोई क्वेश्चन करता है बंदा भाई। हाँ जी। इससे अलग भी करता है कोई क्वेश्चन और। सारे कवर कर दिए ना क्वेश्चन। हाँ, पापा बात ही नहीं कर रहे, तो पापा से तो बात करनी ही पड़ेगी ना। बात मैं करूंगा जाके वहां। हाँ जी, पूछ लो क्या क्वेश्चन है आपका। काफी लोग कह रहे हैं मेरा एक क्वेश्चन है, इतनी देर में तो लिख देता। क्वेश्चन क्या है। हाँ, आपकी टीम में कितने पर्सन है, मतलब नीचे नीचे ना बोला करो, प्रोफेशनल वर्ड यूज किया करो। आपकी टीम में कितने पर्सन है, आपके साथ कितने पर्सन काम कर रहे हैं। एक्चुअली ब्रदर वैसे तो मैंने अभी पिछले महीने ही स्टार्ट किया, पर मेरी टीम में ना 7 से 8 पर्सन है अभी। ऐसे बोल सकते हो आप नॉर्मल। पर्सन पूछता है हेल्प FLP है क्या, तो आप सर्च कराओ बंदे को, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट विकीपीडिया, उस पे पूरी डिटेल पढ़ाओ बंदे को। फॉर एवर सेकंड लार्जेस्ट कंपनी, 9.3 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स में काम कर रही हैं, इतना कुछ इसका सिस्टम है। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट विकीपीडिया सर्च कराया करो बस। अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं, बाद में करूंगी, तेरे को बोला था कि किसी ने अभी कर। जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब कर ले, कोई चक्कर नहीं है। उस टाइम पता कब होती हैं चीजें, जब आप बल्क में काम नहीं करते। बल्क का मतलब समझते हो, जब आप ज्यादा काम नहीं करते। जब आपके पास एक ही पर्सन होता है ना, वही ये बोल के चला जाता है कि अ, अभी तो मेरे एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, मैं एग्जाम के बाद देखूंगी, फिर आपका उस महीने चेक नहीं आता। यही तो पंगा है। आपको सैलरी तो नहीं आती ना। तो आपको जब वो पूछते हैं आपकी इनकम कितनी है, आप बोल दिया करो कि मैं महीने का 11-12 हजार रुपये कमा रही हूँ। अब आप कहोगे भी मैं 11-12 हजार कैसे कमा रही हूँ। देखो, 2 साल बाद आप मैनेजर बने, सॉरी 1 साल बाद ये साल आपका स्ट्रगल में निकल गया, मतलब काम सीखने में, टीम बनाने में निकल गया। अगला साल भी आपका टीम बनानी है, पर आप फरवरी में मैनेजर बन गए, जनवरी में सॉरी। अब अगर आपका 80 80 हजार का चेक है, तो 12 8 96, 9,60,000 आप 2000
25 26 में कमाओगे। 9,60,000 को डिवाइड करो 24 के साथ। 9,60,000 को 24 के साथ डिवाइड जब करोगे ना, तो एवरी मंथ की एवरेज 40,000 की बैठेगी। तो आप महीने का कमा रहे हो आज भी पैसे। जब जियो बनी थी ना, वो 2005 में बनी थी। लॉन्च कब हुई थी? 2016 में। तो 11 साल बाद वो लॉन्च हुई है। तो अंबानी ने ये थोड़ी सोचा होगा भाई 11 साल से पैसे ही नहीं आए हैं। भाई उसको पता था जिस दिन मैं मैनेजर बन गया ना, मतलब जिस दिन लॉन्च करूंगा, तो उस दिन क्या होगा। ऐसे ही आप जिस दिन मैनेजर बन गए उस दिन क्या होगा, वो चीज सोचा करो। कोई भी आप सलून ओपन करोगे, ब्यूटी पार्लर की दुकान, मतलब ब्यूटी पार्लर या कुछ कोई और दुकान, उसमें 6 महीने तो शायद किराया भी नहीं निकलेगा। उसको समझाया करो बंदे को, भाई बिजनेस कर रहा है तो नॉट अ जॉब। जो बंदे आपको पूछते हैं ना इनविटेशन के बाद मैसेज ही नहीं करते, वो आपके कॉन्फिडेंस में कमी है। हाँ, ये बोलते हैं आधे पैसे आप दे दो, आधे मैं कर लूंगी। मेरी टीम में मैम 12 पर्सन है। अगर एक बंदे को मैं 5,000 दूंगी तो 12 को 60,000 दे दूंगी। मेरी खुद की इनकम 18,000 है। तो मैं आपको 60,000 कह दे दूंगी, जैसे आप हो ऐसे ही मुझे हो रहा है। ठीक है ना। बिना प्रोडक्ट लिए काम कैसे स्टार्ट कर लोगे आप कपड़े की दुकान कर रहे हो और उसमें कपड़े ही नहीं है, स्टार्ट हो जाएगी क्या दुकान? ये वह पता कौन मैच्योर कैटेगरी काम बहुत बोलती है, ये भी बिना प्रोडक्ट लिए भी काम हो सकता है क्या? प्रोडक्ट का स्टॉक नहीं खरीदना है कि आपको 2 लाख का माल उठाना है। ये तो एक एक प्रोडक्ट नॉर्मल यूज करने के लिए भी ले सकते हो आप। मेरे पास टाइम नहीं है, फिर आई क्यों थी? हाँ मतलब क्वेश्चन करते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, 3 4 दिन ट्रेनिंग लगाने के बाद, नहीं मैं तो एग्जाम में बिजी हूँ। फिर आई क्यों थी, जरूरत ही क्या थी? वो आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है कि आपने बोला किस तरीके से है उसको, क्या बोल के, झूठ बोल के आपने बुलाया है क्या। समझ रहे हो ना। ये मैंने मैम आंसर दे दिया कि किसी ने प्रोडक्ट ना लिया, किसी कोई मेरे साथ ना बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसको आप अपनी अप्लायंस से मिलवाओ, वो सेट करेंगे। ठीक है। तो आई होप आपने अच्छे से सीखा होगा। ऐसे तो मैं सारे क्वेश्चन नहीं क्लियर करा पाऊंगा, बट जो मेन क्वेश्चन थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं आपके। ठीक है। मेरी तरफ से इतना ही था। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे बड़ी जल्दी। अगर आपने कुछ सीखा है तो ग्रुप के अंदर फीडबैक जरूर दें, और एक स्माइल के साथ फोटो जरूर क्लिक करा लें। ठीक है। तो सारे अपने ग्रुप के अंदर 850 लोग हैं। सारे ग्रुप के अंदर अपने अपने फीडबैक जरूर दें कि आपने सीखा क्या है। ठीक है जी। ओके, गॉड ब्लेस यू।